नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है अनोखा रिश्ता। इस कहानी में सेठ रमाशंकर जी पटना की पाठशाला में जांच पड़ताल करने के बाद बाहर निकलते हैं तो एक लड़की उनका कुर्ता पकड़ लेती है। सेठ जी रुक जाते हैं और प्यार से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, सुनैना। सेठ जी उसे गोदी में उठा लेते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? तो वह बोलती है, मुझे आपके साथ जाना है। सेठ जी बोलते हैं कि तुम कैसे चलोगी? मुझे तो बहुत दूर जाना है। तभी स्कूल के एक अध्यापक ने बताया कि इसके पापा नहीं हैं, 1 साल पहले उनका देहांत हो गया था। यह सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनैना की भोली प्रार्थना में बहुत दर्द था, जो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। उन्होंने सोचा कि इस नन्ही सी बच्ची के दिल में कितने अरमान होंगे जब दूसरी लड़कियां अपने पापा के साथ पाठशाला आती होंगी और अपने खिलौने दिखाकर बोलती हैं कि यह मेरे पापा ने दिलवाए हैं और हमें मेले में भी ले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर इस भोली लड़की की भी इच्छा होगी कि काश मेरे पापा होते। माँ के प्यार में गहराई होती है, लेकिन पिता के प्यार में खुशी एवं चाव होता है, जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने सुनैना को प्यार से गले लगा लिया और बोले, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें खूब पढ़ना लिखना है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं। सुनैना अपनी सहेलियों की तरफ देखकर खुश हो जाती है। सेठ जी सुनैना को उसकी पसंद की ड्रेस, खिलौने और मिठाई दिलवाई। जब वह लोग घर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। शायद उसकी माँ बाजार गई थी। सुनैना अपने कपड़े और खिलौनों को देख रही थी। उससे ज़्यादा तो अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए बेचैन थी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी सुनैना की माँ आ जाती है। सुनैना खुशी से पागल होकर अपनी माँ से लिपट जाती है। सुनैना की माँ कमला जी का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों में बेबसी और हसरत छिपी हुई थी, जिसके लिए ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं था। कमला ने सुनैना से कहा कि तू कहाँ थी? मैं तो स्कूल गई थी। सुनैना बोली, माँ ये सेठ जी हैं, इन्होंने मुझे अपनी कार में घुमाया, खिलौने और कपड़े दिलवाए। माँ ने नमस्ते किए और कहा कि आप अंदर बैठिए, लेकिन सेठ जी ने मना कर देते हैं कि मुझे देर हो रही है। कमला ने सेठ जी का नाम अपने पति के मुंह से सुना था। वे हमेशा इनकी प्रशंसा करते थे। वह कहते थे, सेठ जी बहुत नेक दिल इंसान हैं। कमला जी वह कहते हैं कि सुनैना की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने की जिम्मेदारी सब मेरी है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुनैना पाठशाला जाकर अपनी सहेलियों को सारा सामान दिखाती है और बहुत खुश होती है। 1 महीने बाद सेठ जी सुनैना के लिए रुपए और तोहफे भेजते हैं। उनकी कृपा से अब कमला काम नहीं करती थी। सुनैना हमेशा फर्स्ट आती थी। इस तरह कई साल बीत गए। सुनैना 12वीं कक्षा में थी। सेठ जी का बड़ा बेटा केशव ने अमेरिका विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। उसके स्वागत के लिए पटना पाठशाला को भी आमंत्रित किया। सुनैना को रेलवे स्टेशन लेने सेठानी जी आई थीं। वह भी सुनैना को अपनी बेटी मानती थीं। फंक्शन ख़त्म होने के बाद सभी मेहमान चले गए, लेकिन सेठानी जी कौशल्या देवी ने सुनैना को जाने नहीं दिया और बोली, तुम्हें अभी कुछ और दिन रहना पड़ेगा। मेरा मन नहीं भरा, आखिर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। कमला जी को सुनैना की शादी की फिक्र थी। एक दिन सुनैना पाठशाला से लौटी तो उसे माँ के पलंग पर एक खत मिला। वह खत पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है वह मेरे मन में बस चुकी है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वो मेरी बहू बन सके? मैंने सेठ जी को भी राजी कर लिया है। तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। परमात्मा ने ये जोड़ी
अपने हाथों से बनाई है। सुनैना की माँ इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। पाठशाला में सजावट का काम चल रहा था, क्योंकि सुनैना और केशव की शादी होने वाली थी। बारात आ गई थी, दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था। तभी सुनैना की माँ अपने आप को रोक ना सकी और सेठ जी के पैरों में गिरकर रोने लगी। यह दृश्य बहुत भावुक था। सबकी आंखों में आंसू आ गए। शादी की रस्में खत्म होने के बाद सुनैना सेठ जी के पास गई, उनसे लिपटकर रोने लगी। तभी सेठ जी भी रोने लगे और फिर हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी बेटी हो गई। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।